तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में इधर ध्यान देंगे। पहले मोटा मोटा समझ लेंगे कि होता क्या है, क्या करना है हमें। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पे चलेंगे। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी, प्लस इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक वाले, तो कि आपको एक स्टार्ट मिल सके। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ना है। जो ऑटोमेटा इज़ लाइक अ लिटिल मशीन, ये मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। कोई भी मशीन है, जैसे आप प्लग ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, वो भी एक मशीन है, ठीक है। आप जैसे लिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगी और नीचे से ऊपर चली जा सकती है, तो वो भी एक टाइप की मशीन ही है, ठीक है। मशीनली काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग छोटी छोटी मशीन बनाएंगे। आगे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मशीन बन रही है, ठीक है। नीचे चलते हैं हम लोग। इसमें ये देख सकते हैं कि कोई भी हम लोग इसे बटन प्रेस करते हैं, जैसे कोई मशीन होती है, जैसे कोका कोला कैन की, जो कोका कोला कैन कैसे आ जाता है वो प्रॉपरली इसमें काम कर लेती है, ठीक है। और बस इतना ही था, ये लिटिल मशीन की तरह होती है, इतना जानना ज़रूरी था। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि मतलब कौन कौन से मेन चीज़ें हैं। जैसे इसमें यहाँ पे सिंबल का यूज़ किया गया है। अभी सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिंबल्स में हम लोग बात करेंगे, सिंबल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। जो सबसे छोटा, मतलब जो पूरी मशीन हम लोग जो बनाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फ़ाबेट को कहेंगे, सिंबल्स को कहेंगे, ठीक है। सिंबल्स को कहेंगे, नीचे अल्फ़ाबेट्स आएगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ABC 0 1 2, ठीक है। और इसमें कोई साइन भी हो सकता है, $, एक्सक्लेमेशन एट्सेट्रा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इस वे में समझना पड़ेगा। सिंबल वगैरह समझ गए होंगे, कोई भी सिंबल, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है, ये ध्यान रखना। क्या है, इसमें 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, और आगे जो मैं बताऊंगा वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या नाम है, अल्फ़ाबेट क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अब अल्फ़ाबेट को ऐसे सिग्मा से डोनेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लिटिल सिंबल्स विच आर ऑलवेज फाइनाइट, ठीक है। ये सेट ऑफ सिंबल होंगे, ठीक है। ये क्या होगा, सेट ऑफ सिंबल्स, यानी कि एक सेट बना देंगे हम ABC का, इन्हीं का एक सेट सा बना देंगे, ठीक है, इन्हीं का, ठीक है, इन्हीं का एक सेट बना देंगे जो फाइनाइट होगा, यानी उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये कलेक्शन ऑफ सिंबल भी होता है, मतलब कलेक्शन किया जाएगा सिंबल्स का, उन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। नीचे आप देख सकते हैं जैसे 0 और 1 का, इसे सिग्मा से डोनेट करते हैं अल्फ़ाबेट को, ये वाला सिग्मा, ये समेशन नहीं है, ठीक है। इसमें A, मतलब यहाँ पे 0 1 हो सकता है, इज़ एन अल्फ़ाबेट, ठीक है, बाइनरी का है ये। फिर नीचे अल्फ़ाबेट ऑफ डेसिमल है, ये डेसिमल का सेट बना दिया, तो ये क्या है, सारे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। ये भी एक अल्फ़ाबेट है, पूरा अल्फ़ाबेट है ये, सेट ऑफ जो हमने पढ़ा था सिंबल्स, ठीक है, इसे सिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग्स में चलते हैं। अभी स्ट्रिंग क्या होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग पे बहुत सारी चर्चा चलेगी, तो स्ट्रिंग को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को जो 2-2 क्वेश्चन के हम अल्फ़ाबेट पूछ सकते हैं, सिंबल पूछ सकते हैं, 2-2 मार्क्स में डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अब स्ट्रिंग क्या होती है, देखिए, अ स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम सेम अल्फ़ाबेट। अ स्ट्रिंग इज़ जनरेटेड एज W, मतलब W से डोनेट, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डोनेटेड एज WA, ठीक है। ये लेंथ डोनेट करता है, यानी कि स्ट्रिंग अपनी 1 की होगी, 2 की होगी। अभी आप समझ जाओगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन बताया गया है कि जो लेंथ है इससे नापेंगे, और जो स्ट्रिंग का नॉर्मली जो नापा जाएगा वो W से नापा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंबल ओवर द अल्फ़ाबेट, यानी जो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है जो अल्फ़ाबेट में यूज़ हो रहे हैं उसको कहेंगे स्ट्रिंग। जैसे ये देखा था ना आपने, यहाँ पे क्या है, AB है ना, अब इसमें AAA बना सकते हैं, BBB बना सकते हैं,
इस टाइप से। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या है। देखो एम्प्टी स्ट्रिंग इज, क्या नाम है इसमें, क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग विद द जीरो अकरेंस ऑफ द सिंबल्स रिप्रेजेंटेड एज इक्लिप्स। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो बिल्कुल ही खाली होगी, यानी एक सेट बना दिया है इसमें कुछ है ही नहीं, उसे इस सिंबल से डोनेट किया जाएगा और उसे इक्लिप्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, सिग्मा ए कॉमा बी पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर द अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये एक वो है अल्फ़ाबेट। अब इससे जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो देखते हैं हम क्या बनेंगी। देखो ए कॉमा बी से क्या बन सकता है, ए बी, ए कॉमा बी, ए बी, ए बी बी बी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें लेंथ क्या होगी, लेंथ अगर हम लोग ए पे ही ए लें तो लेंथ 1 हो जाएगी, है ना, डब्ल्यू ले तो 1 हो जाएगी। मतलब ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे को पता है, बस ये जान लीजिए ये अल्फ़ाबेट है और इससे बनने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं ए बी बी बी। ठीक है, तो इस टाइप से आगे स्ट्रिंग बनेंगी, जो अपनी मशीन बनेगी उससे आप ऐसी स्ट्रिंग्स तमाम बनाएंगे अभी, मतलब। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 2 दैट कैन बी जनरेटेड ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी। अब क्या है कि ए और बी से हम कैसे कैसे, मतलब दो लेंथ की बनानी है, हमें 2 लेंथ की बनानी है और कितने नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो ए बी से ए बन जाएगा, या बी बन जाएगा, या ए बी बन जाएगा, या बी ए बन जाएगा। तो 4 ही बन सकती है, बन सकती नहीं बन सकती, तो हमने छोटा सा तो बना के देख लिया, मतलब 4 ही, 2 ही अक्षर थे इसलिए बना के देख लिया। तो इसका बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो गई। अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी, 4 हो गई, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या है, अल्फ़ाबेट जैसे 2 हैं। ठीक है, लेंथ कितनी, n हमारी लेंथ है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी जनरेटेड। अब क्या है, 2 इधर रखेंगे और n इसके सिर पे रखेंगे, तो पावर रखेंगे और इसमें ये डाल देंगे। जैसे हमारी 2 थी तो हमने 2 इधर डाला, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि फुल 4 जो है लेंथ आ जाएगी। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको अल्फ़ाबेट समझ में आ गया होगा क्या होता है, आपको पता चल गया होगा सिंबल क्या होता है, आपको पता चल गया होगा कि ऑटोमेटा किसे कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक। बाकी और चीज़ें भी हैं, जैसे इसमें नोट में मैंने बताया गया है कि इसमें द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी जो स्ट्रिंग है ओवर द अल्फ़ाबेट सिग्मा। ठीक है, अब डोनेटेड बाय एप्सिलॉन स्टार। ठीक है, अब क्या है कि देखो, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो ये पीछे जो बनाई थी हमने, यहाँ पे मैंने जिक्र किया था स्ट्रिंग्स का। अब वो कह रहा है जब स्ट्रिंग बनाते हैं आप, जो सेट बनाते हैं उसमें ये ई सिंबल से डालते हैं और उसमें सारी है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, 0 भी है, 1 भी है। इसको क्या कहते हैं, स्टार, ई मतलब ई स्टार से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब ये ई स्टार की क्या कहानी है आगे पता चलेगा। देखो 0 भी होगी इसमें, 1 भी होगी इसमें, 0 0 1 ये सारी होंगी, मतलब सारी, बस 0 को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आ जाती है। देखो इसमें एम्प्टी को करेंगे नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉन एम्प्टी होगी, ये स्टार करके लिखा हुआ है, इसमें सारी नॉन एम्प्टी होगी, मतलब सारी, मतलब जो एम्प्टी को छोड़ के सारी होगी। इसमें क्या होगा, मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जो स्टार वाला होता है, स्टार वाले में ई करके जो ये एप्सिलॉन ऐसे बना हुआ है जो स्टार है, इसमें क्या होगा, सारी होंगी, मतलब इसमें ये खाली एम्प्टी भी इंक्लूड करी जाएगी और इसमें एम्प्टी वाली एक्सक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, प्लस वाले में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो और बाकी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज समझते हैं। अब लैंग्वेज पे जाते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज भी पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑल विच कंसीडर फ्रॉम द सेम स्टार एप्सिलॉन स्टार वेयर एप्सिलॉन इज particularly a alphabet।
ठीक है, अब इसमें क्या होता है एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, ये बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए हो तो मेरे को एक कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो एप्सिलॉन 0 1 वी हैव द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब ये जो सारी है, मतलब ये जो लैंग्वेज से बनी है मिलके, मतलब ये एक लैंग्वेज फॉलो कर रहा है, जैसे 0 1 ये लैंग्वेज है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब इस लैंग्वेज का यूज़ करके बनी है, जैसे एल ये लैंग्वेज को सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग विद 1 एंड स्टार्ट विद 1। अब ये लैंग्वेज है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो जैसे स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद 0 1, स्टार्ट विद ये, स्टार्ट विद फलाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब ये देखो कि इसमें जो क्या है कि ये जो लिखा गया है ना, इससे ये बनी है, ये लैंग्वेज है इसकी बेसिकली। मतलब इन शॉर्ट में समझा देता हूँ, बहुत देर से मैंने बोल दिया, बट अब मैं आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज क्या है, अ सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंड एंड विद द 1। स्टार्ट भी 1 से हो रही है, एंड भी 1 से हो रही है, ऐसी स्ट्रिंग बना दो, उसी को लैंग्वेज कहेंगे। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें और समझा दूंगा, उससे ही आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये लैंग्वेज फाइनाइट होती है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, आप मेरे को बता देना, मैं कमेंट कर देना तो मैं दे दूंगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी बहुत बार जाता है, ठीक है। ये मतलब ये यूनिवर्सिटी जो AKTU यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं क्लीन स्टार है ये, ठीक है, स्टार, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसे फाइनाइट सेट भी कहते हैं, क्लीन क्लोजर भी कहते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं इसे, ठीक है। रिप्रेजेंटेड, अब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो मैं आपको बता रहा था ना, ई के ऊपर स्टार है, तो उसे क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन सब वर्ड्स में से, मतलब किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है, क्लीन क्लोजर में डिफरेंस बताओ, और क्या नाम है अपना क्लीन प्लस में, ये रहा जो कि इधर दिया गया है, क्लीन प्लस में, क्लीन पॉजिटिव में, ठीक है, और पॉजिटिव क्लोजर में, दोनों में इसका डिफरेंस आता है। 2 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, AKTU यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये मैक्सिमम मैंने देखा है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि 2 में से 2 मिल जाएं, ठीक है। इसमें क्या है कि क्लीन क्लोजर, इसमें क्या ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ठीक है, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स मिलेंगी, यानी कि 0 1 को हम देखा जा रहा है तो हमें इसमें सिग्मा 0 का भी मिलेगा। 0 में क्या होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है, ई बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसमें 0 1 0 0 2 की बनेगी तो 0 0 1 0 और 0 1 करके बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ, जैसे AB बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ये आप कंफ्यूज हैं, देखिए ये चीज़ है, डेल्टा बना हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे करके बना। इसमें और भी सिंबल यूज़ करे जाते हैं जो खाली स्ट्रिंग, खाली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहे वो सिंबल्स। तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग का, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का रिप्रेजेंट किया जाता है इनके द्वारा। तो अब क्या है, क्लीन क्लोजर की एक बार, क्लीन स्टार की, क्लीन क्लोजर कह लो, क्लीन स्टार कह लो, ठीक है। तो इसकी वो देख लेते हैं कि एक बार डेफिनेशन क्या है। इसमें सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। एक तो क्या है, सेट ऑफ ऑल द सिंबल्स होंगे, स्ट्रिंग एप्सिलॉन्स, दैट symbol that of the string epsilon that are given in a finite all possible strings, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन इससे तो हमने अभी तक ये देख लिया कि यहाँ पे देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन होती है एम्प्टी स्ट्रिंग की, इनमें से किसी भी सिंबल से हो सकती है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया। अब क्लिनिक प्लस देख लेते हैं, वो क्लिनिक प्लस नहीं जो आपके घरों में आता है, ठीक है। ये क्लिनिक प्लस दूसरा है, जिसमें क्या है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसे माइनस कर दिया जाता है, जो मेन अपनी मतलब ये जो वो वाली है अपनी क्लिनिक स्टार वाली, उसको माइनस कर देंगे, एम्प्टी माइनस कर देंगे, मतलब एम्प्टी को हटा दिया जाएगा, विदाउट एम्प्टी हो जाएगी,
और सारी स्ट्रिंग आएगी, सारी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, उसे हम क्लीनिंग मतलब क्लीन प्लस कहेंगे, क्लिनिक प्लस नहीं कहेंगे, क्लीन प्लस कहेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं इसके साथ। अब ये छोटी मोटी सी डीपीपी टाइप की है आपके लिए। अब आप लोगों को इसमें क्या है कि ए और बी इसमें बताना है बस, कि 0 में क्या हुआ एफ लाइन हो जाएगा, इसमें 1 में क्या होगा ए और बी आएगा, इसमें ए बी आएगा, यानी कि लेंथ बढ़ जाएगी। जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 2n वाला फॉर्मूला, यहाँ पे 2n वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपना। 2n वाला फॉर्मूला लगने के बाद यहाँ पे आप लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं, ए बी बी बी, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहे, और भी इस टाइप की वीडियोस आती रहेंगी जो शॉर्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी से लिंकेड, मतलब जो पेपर एग्ज़ाम मतलब अच्छे से देने में आपकी हेल्प करेगा, ये चैनल वो प्रोवाइड करवाता रहेगा। अगर आप CS से हैं और भी वीडियो चेकआउट करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट उधर CS में, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो काफ़ी और अच्छी वीडियोस डली हुई हैं। काफ़ी इंटर्नशिप टाइप वीडियोस मिल जाएंगी आपको, और काफ़ी जो कि आप लोगों को एक हैच प्रोवाइड करवाएगी। जैसे ऑनलाइन जो कंपटीशन होते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई भी ऐसा होता है जिसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ मतलब अपने स्टडीज़ के साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं ऑनलाइन CS के लिए, IT स्टूडेंट्स के लिए, वो भी प्रोवाइडेड है, तो प्लीज़ चेक करना उसे मत भूलिएगा।